In the previous lecture, we learned the poem Day by Day I Float My Paper Boats of Rabindranath Tagore. And in this lecture, we are going to solve about the poem, the exercise. Question A, answer these questions. What are the poet's boats made of? What are the poet's boats made of? पोएट्स की जो बोट है वो किस चीज़ से बनी है, किससे बनी हुई है? एंड द आंसर इज द पोएट्स बोट्स आर मेड ऑफ पेपर. द पोएट्स बोट्स आर मेड ऑफ पेपर. ओके. सेकेंड क्वेश्चन. What does he write on his boat? उसने उसकी बोट पे क्या लिखा है? He writes his name and his village name. क्या लिखा है उसने? His name. उसने खुद का नाम और खुद के अपने गांव का नाम लिखा है on his boat, अपने बोट पे. Okay. Now question third. Where does the poet live? पोएट जो है, कवि जो है, वो कहाँ रहता था? The poet lives in a village. पोएट एक छोटे से गांव में रहता था. The poet lives in a village. Fourth question. Where does the poet get the शिवली flowers from? ये जो शिवली फ्लावर्स है ये पोएट को कहाँ मिली? The poet gets शिवली flowers from his garden. From his garden. उसके खुद के ही गार्डन में ये शिवली फ्लावर्स उसको मिली है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डू शिवली फ्लावर्स ब्लूम? ये जो शिवली फ्लावर्स है वो कब ब्लूम करती है, मतलब कब फूलती है? कब खिलते हैं वो फूल? शिवली फ्लावर्स जो होते हैं, शिवली फूल जो होते हैं, वो कब खिलते हैं? एंड द आंसर इज द शिवली फ्लावर्स ब्लूम एट dawn. dawn मतलब सूर्योदय से पहले. हम मराठी में बोलते हैं ना पहाटे. ओके. नंबर 6. व्हाट डज द पोएट ड्रीम ऑफ? पोएट का ड्रीम क्या है? पोएट को क्या लगता है? द पोएट ड्रीम्स दैट. पोएट का ये ड्रीम है कि अ स्ट्रेंज पर्सन इन स्ट्रेंज लैंड. कोई बिना पहचान का आदमी बिना पहचान के ज़मीन पे वो बोट फाइंड करेगा. लैंड विल फाइंड हिज बोट्स एंड गेट टू नो हु ही इज. और उसको मालूम पड़ेगा कि ये कौन है जो बोट छोड़ रहा है, या बोट कौन किसने छोड़ी है, ये उसको मालूम पड़ेगा. ओके. वंस अगेन आई रिपीट द आंसर. द पोएट ड्रीम्स दैट अ स्ट्रेंज पर्सन इन अ स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड हिज बोट्स एंड गेट टू नो हु ही इज. ओके. In this way, our A question is finished. Now, B question. Below are some jumbled sentences. ये जो नीचे आपको sentences दिए हैं उनका जो अनुक्रम है वो जम्बल करके आपको दिया है. तो इन सेंटेंस का जो अनुक्रम है वो आपको जम्बल करके दिया है. तो आपको क्या करना है, इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. ठीक है.
सेंटेंस रीड करता हूँ। ही मेक्स अनदर बोट, ही राइट्स हिज नेम ऑन इट। फर्स्ट ही मेक्स अ बोट, ही लोड्स द बोट विथ द फ्लावर्स, ही राइट्स द नेम ऑफ हिज विलेज, ही फ्लोट्स द बोट इन द स्ट्रीम, he float the second boat in the stream, he pluck the शिवली flowers from his garden। तो ये 8 सेंटेंसेस है और इसको अनुक्रम से लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट ही मेक्स अ बोट। देखो ये सेंटेंस, फर्स्ट ही मेक्स अ बोट। सेकेंड, he writes his name on it, and third, he writes the name of his village। ये थर्ड, ठीक है। then fourth, he plucked the शिवली flowers from his garden। fifth, he loaded the boat with flowers। fifth, he floated the boat in the stream। sixth, ही मेक्स द अनादर बोट, और एक बोट बनाई फिर उसने, और ही फ्लोट द सेकेंड बोट इन द स्ट्रीम, फिर ये दूसरी भी उसने बोट छोड़ी। तो ऐसे अनुक्रम अगर आप इस साइड को देखें तो आपको सब दिखेगा, अनुक्रम मैंने लगा के दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। विरुद्ध अर्थ के शब्द मैच करो या जोड़ियां लगाओ, ठीक है। रनिंग स्टिल, ये करके दिया है इन्होंने, रनिंग स्टिल, स्टिल, ओके। स्ट्रेंज मतलब बिना जाना पहचाना, तो इसको आता है नॉन, जाना पहचाना, ठीक है। एंटर अंदर आना, एग्जिट बाहर जाना, एंटर एग्जिट, ओके। गैदर जमा होना, स्कैटर विखुरना बोलते हैं ना उसको, स्कैटर अलग अलग, ठीक है। गैदर स्कैटर। फाइंड लॉस, तो ये हो गए मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स, ओके। Our C question is finished. Question D. This is a poem in which lines do not rhyme, yet it has rhyme. A poem. You can start your poem like this. तो ये जो नीचे लिखी हुई पोएम है उसमें राइम्स नहीं है। नियर माई हाउस देयर वॉज अ ट्री, इसमें राइम नहीं है, तो आप अपनी राइम स्कीम लगा के एक छोटी सी पोएम खुद तैयार कर सकते हो, ओके। तो नीचे भी सब इर्रेलेवेंट रिस्पॉन्स ऑफ यूअर, मतलब आपको खुद को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज अपने गुड हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में लिख के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे, या मुझको पर्सनल पे भी भेज सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।